हमारे बड़े सौभाग्य है कि हमें रोज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने का सौभाग्य मिलता है सत्संग के द्वारा। मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि जब आपका मन करे कि आप भगवान से बात करो तो नाम स्मरण करो, और जब आपका मन करे कि भगवान आपसे बात करे तो आप भगवत गीता पढ़ो। क्योंकि भगवत गीता के द्वारा भगवान हमसे सीधा संवाद करते हैं और गीता के द्वारा हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, आशा जगती है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से बिता सकते हैं। एक बकरी थी, कभी उसको बीमारी लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, खाने को मिले नहीं, कभी खाने जाए तो दूसरा जानवर आके खा जाए उसका हिस्सा, ऐसे परेशान घूम रही थी। एक दिन शेर को दया आ गई और उसको तो सब तंग कर रहे हैं बेचारी को, और बकरी को कहा कि एक काम कर, यहां बैठ जा आराम से और आजू बाजू जो जंगल है घास खा आराम से। लेकिन कहा मुझे तो ये सब मार देंगे। बोला उसका बंदोबस्त मैं करता हूं। शेर ने क्या किया कि उस पूरे एरिया में अपने पांव के निशान मार दिए। आपको पता है जानवरों में सूंघने की जो शक्ति है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बकरी वहां खाती घास और आराम से घूमती। जो भी जानवर उसको तंग करने आता उसको शेर के पांव की क्या आ जाती, खुशबू आ जाती, सुगंध आ जाती, गंध आ जाती। या कहीं ना कहीं मानो ना मानो कौन है, शेर है। और उस डर से वो भाग जाते थे और यूं बकरी मजे से खा पी के अपने दिन गुजारने लग गई। क्यों? कि उसको शेर के पांव का क्या मिल गया, बोलो ना। अगर शेर के पांव का आश्रय लेकर बकरी सुरक्षित हो जाती है तो जिन्होंने श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लिया हो, जिन चरणों को कहा जाता है अभय चरण, जो अभय चरण है, वो बकरी जो हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, भूखी रहती थी, डरी डरी रहती थी, वो बकरी बिल्कुल भली चंगी हो गई और सुरक्षा से अपना जीवन बिताने लग गई। अगर शेर के पांव में इतना चमत्कार है तो सोचिए भगवान के श्री चरणों में कितना चमत्कार होगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। उन्हीं चरणों का चिंतन आप रोज करते हो, उन्हीं चरणों के दर्शन आप रोज करते हो और उन्हीं चरणों के लिए प्रार्थना करते हो, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। अब जैसे अद्भुत श्री चरणों का आश्रय मिले और कृष्ण कहते हैं जो इन आश्रयों में आ गया उनकी तो सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लेता।